अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट और प्यारी सी दोस्त सदफ़। वेलकम करती हूँ आपको सदफ़ के जहाँ में। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी डॉल केक। डॉल केक आप घर पे कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसा टेस्ट होगा जैसे कि आप इसको बेकरी से लेकर आए हैं और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको घर पे बनाया। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही यमी सा केक है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए जी, बहुत ही सॉफ्ट सा है जी। आपको चाहिए 1 कप मैदा, 1 कप चीनी आपने ग्राइंडर में पीस लें। और आपने लेना है 4 अदद अंडे मीडियम साइज़ के। और आपने लेना है 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और इन सारी चीज़ों को आपने छान लेना है, मैदे, चीनी, बेकिंग पाउडर और कोको को। और वनीला एसेंस 3 से 4 ड्रॉप्स हम डालेंगे। अब हमने सफ़ेदियों को अलग कर दिया एक बाउल में और उनको अच्छे से बीट कर रहे हैं। और जो जर्दियाँ हैं 4 हमने उनको अलग कर दिया है, उनको बाद में हम ऐड करेंगे। ये जी कुछ इस तरह इसका टेक्सचर आ जाए और बहुत ज़्यादा ये फ्लफ़ी सा हो जाए हमारे पास एग, तो तब तक आपने इसको बीट करते रहना है अच्छे से। तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने इसको बीट कर लेना है। जर्दियाँ बहुत जल्दी फट जाती हैं, इसलिए हम उनको एंड पे हल्का सा बीट कर लेंगे, थोड़ा सा 1 से 2 मिनट। तो ये जी मैंने 2 पहले डाली हैं और उसके बाद फिर से 2 ऐड करके इसको बीट कर लिए 1 से 2 मिनट। और आपने पहले ये जो वाइट एग है ना हमारे पास, इसको आपने सफ़ेदियों को अच्छे से बीट कर लेना है और सही फ्लफ़ी कर लेना है। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी, तो आप दूसरे जो आपके पास हैंड बीटर होता है आप उसका इस्तेमाल कर लें। ये इलेक्ट्रिक बीटर आप ना करें। वनीला एसेंस के 3 से 4 ड्रॉप्स डालें कि इसकी महक ना आए अंडे की। और अब हमने जो शुगर ली थी, चीनी, उसको थोड़ा थोड़ा हम करके ऐड कर रहे हैं और फिर हम जो है ना उसको अच्छे से बीट कर रहे हैं। और फिर हम उसको साइडों से साफ़ करते रहेंगे बाउल को, ताकि जो भी साइड पे मटेरियल लगा है वो भी हमारा साफ़ हो जाए। और फिर से हमने इसमें शुगर थोड़ी थोड़ी ऐड करके इसको अच्छे से बीट कर लेना है, यहाँ तक कि हमारी जो चीनी है वो नज़र ना आए, मतलब मिक्स हो जाए। और कुछ इस तरह रनी फॉर्म में ये आपके पास टेक्सचर होगा। आपने वक्तन फ़वक्तन इसको मतलब साइडों से साफ़ करना है। जब आप सफ़ेदियाँ बीट करेंगे उसमें फिर जर्दियाँ डाल के बीट करेंगे, मतलब ऑल जब तक हमारे केक का प्रोसीजर है। ये जी मैंने इन सारी चीज़ों को पहले ही छान के बाउल में रख के आपको दिखाया था, तो आपने भी इनको छान लेना है। यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर और ऐड कर लिया है एक ही बाउल में, ताकि एक मरतबा इनको मैं ऐड करूँ। और कुछ इस तरह क्रॉस की शक्ल में आपने इसको मिक्स करना है। अब बीटर का काम ख़त्म है, अब आपने हैंड से इसको करना है क्रॉस शक्ल में, कुछ यूँ। आप बेशक वीडियो को मतलब बार बार यहाँ से देख लीजिएगा 1-2 मरतबा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि थोड़ा सा भी हमारी मिक्सिंग में गलती हो जाए तो यहीं से हमारा केक ख़राब होता है। तो ये जी कोको पाउडर भी मैंने छान के स्ट्रेन करके इसके अंदर ऐड कर। अब आपने कोई सा भी बर्तन लेना है जिसमें आपने केक बेक करना है और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के आपने उसको ब्रश की मदद से अच्छे से कर लेना। और ये इस तरह आपके पास टेक्सचर आ जाए तो आपका मतलब केक का जो मिक्सचर है वो अच्छे से रेडी है। ये जी हमने ऑयल से इसको ग्रीस कर लिया और फिर हमने इसमें मैदा डस्ट कर लिया और एक्स्ट्रा मैदा हमने जग को उल्टा करके जो था वो नीचे आ गया। और अब ये बैटर इस फॉर्म में हो, मतलब जैसे इसकी शेप थोड़ी सी होल्ड कर रहे हैं ना, ऐसे डिज़ाइनिंग ये देखें बिल्कुल ना रनी फॉर्म में है। जब हम इसको नीचे कर रहे हैं तो वो अच्छा सा ऐसे डिज़ाइन बना है, तो मतलब परफेक्ट है। अब आपने इसको टैप टैप कर लेना है और आपने प्री हीट कर लेना है 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे। और इसके ऊपर ढक्कन दे के आपने करना है और फिर आपने इसके अंदर मतलब रख देना है ये आपका मटीरियल। और आपने नमक इसलिए बिछाना है कि आपका प्रेशर कुकर वगैरह ख़राब ना हो। कोई जाली का स्टैंड रख लें और आप फिर टूथपिक डाल के चेक कर लें। अगर वो साफ़ आ गया तो इट्स मीन आप लोग का केक परफेक्ट से बेक है। अगर नहीं बेक हो तो आप मज़ीद 5-10 मिनट रख लें और ये तकरीबन 40 मिनट में आपका बेक हो जाएगा इजीली। मैंने भी 40 मिनट के लिए इसको रखा था। और ये जी अब हमने इसको ठंडा करके और तब आपने मोल्ड में से निकालना है। और ये बहुत ही सॉफ्ट सा बना है, आप चेक करें यार, वाह ज़बरदस्त। और जी आपने इसको जब ठंडा हो जाएगा तभी छुरी की मदद से, मतलब नाइफ़ से, आपने साइड के किनारे साइड पे करके जग से फिर आपने इसको निकालना है, तो आसानी से निकलेगा और टूटेगा भी नहीं। गरम गरम करेंगे तो वो टूट जाएगा। आपने इसको काट लेना है। 6 इसके तकरीबन पीसेस बने थे दरमियाने साइज़ के। और अब मैंने दूध लिया है और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया और इसके ऊपर डाल दिया ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने लिया है क्रीम 1 पैक और उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करके उसको अच्छे से बीट कर लिया है। और मैं गर्मी है और बहुत हैंडल करना मुश्किल हो जाता है क्रीम को, इसलिए मैंने नीचे बर्फ़ रख के आइस क्यूब्स और फिर मैंने उसको बीट किया था। और ये जी अब थोड़ी सी चॉकलेट लगा के और ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट था उस केक को मैंने लगा के और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर क्रीम थोड़ी सी लगाई है, जो कि
بہت ہی مزے کی بات میں اس کا ٹیسٹ تھا۔ اور پھر میں نے چاکلیٹ لگا دیا ہے، چاکلیٹ سیرپ لگا دیا ہے میں نے، اور پھر میں نے اب دوسرا پیس اس کے اوپر رکھا ہے اور لیئر اس کی کیک کی، اور اس کو میں نے پہلے سے ہی دودھ اور وہ جو چینی کا مکسچر تھا اس سے میں نے اس کو سافٹ کر دیا تھا، اور اب پھر میں نے اس کے اوپر چاکلیٹ سیرپ لگا دیا۔ سیم آپ نے پروسیجر پورے کیک کے پیسز کے ساتھ کرنا ہے جب تک کہ لیئرز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی۔ تو یہ جی لیئرز کے اوپر چاکلیٹ لگ گئی ہے، میں نے اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ فریج میں رکھا ہے سیٹ ہونے کے لیے، اور پھر تب تک میں نے کریم کو بیٹ کر لیا تھا، اور اب جی میں نے اس کریم کو مکمل طور پہ سائڈ پہ لگا دوں گی۔ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، مطلب یہ جو کریم ہے اس میں آپ تھوڑا سا کوکو پاؤڈر ایڈ کریں تو باہر سے یہ وائٹ نہیں ہوگا بلکہ اس کا چاکلیٹ ہی شیپ آئے گی، لیکن میں نے اس کو بعد میں ڈیکوریٹ کر لیا تھا تو وہ اتنا نہیں فیل ہوا، اور ویسے بھی مجھے ضرورت نہیں لگی، تو آپ چاہیں تو اسکپ کر دیں، نہیں تو وائٹ یہ جو آپ کریم میں لگا رہی ہوں اس میں تھوڑا سا کوکو پاؤڈر ایڈ کر کے بیٹ کریں تو آپ کے ٹوٹلی چاکلیٹ کیک بن جائے گا۔ تو یہ جی بہت ہی مزیدار سا کیک بنا تھا، میں اس کو اچھے سے لگا لوں گی کریم کو، اور پھر میں اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو فریج میں رکھ دوں گی سیٹ ہونے کے لیے۔ جب یہ سیٹ ہو جائے گا تو بعد میں ہم اس میں ڈیکوریشن وغیرہ کریں گے۔ بہت ہی سافٹ کیک بنا تھا۔ اور اب آپ کے پاس ٹپ ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے انڈے فریج میں رکھے ہوئے تھے تو اس کو 10 منٹ پہلے آپ نے نکال کے تب بیٹ کرنا ہے روم ٹمپریچر پہ ان کو آنے کے بعد۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ آپ نے لازمی ساری چیزوں کو چھان لینا ہے، اور یہاں پر جی اب میں ڈال کو اندر فٹ کیا، آپ چاہیں تو ہول کر کے اس کو مطلب ڈال دیں، اور میں نے جو ہے نا اس کو بغیر ہول کے ڈالا تھا کیونکہ بہت ہی سافٹ تھی۔ جیسے ہی میں نے رکھی تھوڑا سا پریس کیا تو ڈال سیٹ ہو گئی، اور پھر میں نے تھوڑی سی کریم سے اس کو کور کر لیا۔ اور اب میں نے جو ایٹیبل گلیٹر بنائے تھے ہوم میڈ، اس کی ریسپی کا لنک میں اوپر دے دوں گی، اور ڈسکرپشن باکس میں آپ لازمی چیک کر لیجیے گا۔ ریڈ اور گرین بنائے تھے اور ان سے میں نے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا، اور بہت اچھے سے ڈیکوریٹ ہو گئی تھی، اور فریج میں 1-2 گھنٹے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں، اور اس کے بعد آپ کھائیں۔ یقین جانیے آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کو بیکری سے پرچیز کیا یا پھر گھر پہ بنایا ہے۔ گھر پہ بنائیں اور سب کو خوش کریں اور انجوائے کریں۔ آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے پہلے پری ہیٹ 10 منٹ کے لیے کر لینا ہے پریشر کوکر کو، اور آپ نے اس کا جو ربڑ ہے اس کو اتار لینا ہے پریشر کوکر کا، ساری چیزوں کو چھان کے استعمال کرنا ہے۔ انڈے جو ہیں آپ نے روم ٹمپریچر پہ استعمال کرنا ہے، فریج سے 10 منٹ پہلے نکال لینا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا کیک بہت اچھا پرفیکٹ بنے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ فرینڈس۔